बढ़ते और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एलओसी पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। तो इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी कड़ी में ये कार्रवाई की गई है। एक आतंकी को ढेर किया। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मिर्जो हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आशिक, क्या जानकारियां फिलहाल आपको मिल पा रही हैं? किस तरीके से आतंकी के द्वारा घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी जिसे ढेर किया गया? देखिए अभिषेक, बिल्कुल लगातार जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में तनाव की स्थिति बीते कई दिनों से बनी हुई है और खासतौर पर अगर हम उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बीते कुछ दिनों से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश आतंकियों के द्वारा की जा रही है, जिसको सुरक्षा बल जो है लगातार विफल बना रहे हैं। और आज भी इसी तरह की कोशिश उरी के कमलकोट सेक्टर से की गई, जहां पर 5 आतंकियों का ग्रुप बताया जा रहा है जो कि जैश ए मोहम्मद से जो है लिंक्ड है और यही आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से फिलहाल एक आतंकी को जो है मारा गया है। और इसके अलावा जो बाकी आतंकी है उनके लिए सर्च ऑपरेशन जो है इस कमलकोट के उरी सेक्टर में जो है चलाया जा रहा है। दरअसल सुरक्षा एजेंसीज के पास लगातार ये इनपुट आ रहा है कि पीओके में कई सारे ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है जहां पर आतंकियों के द्वारा इस तरह की कोशिश जो है की जा रही है और इन आतंकियों को वहां पर ट्रेन किया जाता है पीओके के इलाकों में, जहां पर 5 से ऐसे टेररिस्ट जो कैंप्स है वो चलाए जा रहे हैं, जिनको लेकर अब सुरक्षा एजेंसी जो है इस पर जुटी हुई है। और लगातार सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह की सिक्योरिटी सर्वेलेंस बढ़ा दी गई है, चाहे हम हाईवेज की बात करें या चेक पॉइंट्स की बात करें, यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ इंडियन आर्मी जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और आज भी इसी तरह की एक सस्पिशियस मूवमेंट जो है कमलकोट सेक्टर से देखी गई, जहां पर 5 आतंकियों का ग्रुप बताया जा रहा है जो कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें मौके पर ही न्यूट्रलाइज किया गया है। फिलहाल एक डेड बॉडी जो है रिकवर हुई है और बाकी जो आतंकी है उनकी तलाश जो है इस पूरे एरिया में अभी चल रही है। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर अगर अलर्ट को लेकर बात करें तो किस तरीके से पूरी घाटी में अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर गश्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से दिल्ली के रेड फोर्ट में विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में जिस तरह से कश्मीर के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, अभी तक कई सारे ऐसे आतंकी मॉड्यूल जो है वो बस्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब इंटेलिजेंस एजेंसी को ये इनपुट भी मिल रहा है कि आतंकी जो है रेड फोर्ट जैसी किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश रच रहे हैं, और जिसके चलते हाईवेज पर देख रहे हैं हम कि लगातार सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। साथ साथ जो सीमावर्ती इलाकों में वहां पर भी एडिशनल सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं। ड्रोन सर्वेलेंस रखा जा रहा है और इसके अलावा जो भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियार है, चाहे हम गैजेट्स की बात करें, चाहे हम थर्मल इमेजेस की बात करें, तो इनको जो है वहां पर इंस्टॉल करके रखा गया है ताकि किसी भी आतंकी मूवमेंट को जो है वक्त पर ट्रेस किया जाए। फिलहाल घाटी के घने जंगलों में इस समय जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है इन आतंकियों के द्वारा की जा रही है, चाहे हम उड़ी सेक्टर की बात करें या कुपवारा लाइन ऑफ कंट्रोल सेक्टर की बात करें या गुरेज सेक्टर की बात करें। ये वो एरियाज है जहां पर लगातार आतंकियों के द्वारा जो है इस मौसम में घुसपैठ करने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है, क्योंकि मौसम जो है काफी ज्यादा धुंधला हुआ है और धुंध सुबह शाम छाई रहती है और इसी धुंध का फायदा जो है आतंकी उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल घाटी में अभी पहाड़ी इलाकों में उस तरह की बर्फ नहीं हुई है, ये मौसम रहता है इन्फिल्ट्रेट करने का और जिस तरह के प्रयास जो है बीते कई टाइम से किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी इसी तरह का प्रयास जो है किया गया जिसे सुरक्षा बलों ने जो है विफल बनाया। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर अगर छापेमारी को लेकर बात करें तो किस तरीके से छापेमारियां जो हम लगातार की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी मॉड्यूल ये पूरा डॉक्टरों का निकलकर सामने आया, उसके तार जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया जम्मू कश्मीर से निकलते जुड़ते नजर आए। और बड़ी बात यहां पर यह है कि जो आतंकी ज्यादातर ये हैं जो ये तार जुड़ते नजर आए वो सीमा पार के नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के ही हैं, अपने देश के ही हैं।
देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से लश्कर और जैश ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है, जी। उन लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है इस बार जी। जिन पर कोई शक शुबा ना हो, और यही वो लोग हैं जिन्हें हम डॉक्टर मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। एक नया टर्न नेटवर्क और स्लीपर सेल्स, खासतौर पर इन्हीं डॉक्टर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है, और साथ साथ कई सारी महिलाओं को भी जो है ट्रेन किया जा रहा है, उनको स्लीपर सेल के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इस पर जिस तरह से जांच एजेंसियां इस समय काम कर रही है, चाहे हम एनआई की बात करो, एसआई की बात करें या सीआईके की बात करें, तो लगातार कई सारों को अभी तक डिटेन किया गया है, और कई सारे बड़े खुलासे जो है सामने आए हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए जो है इनको रिक्रूट किया जाता है। और नए सिरे से जो पहलगाम की आतंकी घटना घटी, उसके बाद अभी तक कई सारे ऐसे स्लीपर सेल वर्कर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है सुरक्षा एजेंसी के पास आ गई है। फिलहाल लगातार जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे हम रेड्स की बात करें, एसआई की रेड्स की बात करें या एनआई की रेड्स की बात करें, जिसमें अभी तक कई सारों को जो है डिटेन भी किया गया है, और एक के बाद एक सफलताएं जो है सुरक्षा एजेंसीज को अभी तक प्राप्त हुई है। अभिषेक। जी, बिल्कुल। ज़ाहिर तौर पर आशिक, लगातार सुरक्षा एजेंसियों को लेकर बात करें तो अलर्टनेस जो है लगातार देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में दूसरी ओर अगर एक और रिपोर्ट को लेकर बात करें इस हमले से पहले आशिक, जो निकलकर सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि बर्फबारी से पहले जो घुसपैठ की कोशिश वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही अलर्ट मोड पर हैं। इसको लेकर क्या जानकारियां? देखिए बिल्कुल, जिस तरह के गतिविधियां पीओ के इलाके से देखने को मिल रही है, और काफी ज्यादा आतंकियों की मूवमेंट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में बढ़ गई है, तो इसके चलते जो है एलओसी के जितने भी एरियाज है, चाहे गुरेज सेक्टर है या कुपवारा लाइन ऑफ कंट्रोल का सेक्टर है, या आज जहां से घुसपैठ की कोशिश की गई, ये उरी क्षेत्र में पड़ता है, और कमलकोट इस सेक्टर का नाम है, जहां पर एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई है, जिसे फिलहाल विफल बनाया, जी। आतंकी को जो है ढेर किया गया है, जिसकी डेड बॉडी भी रिकवर हुई है।